वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रथम सांविधिक परीक्षा जो बस चंद दिनों की देर है, आप लोग उसमें खूब मेहनत कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और मैं भी उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत के साथ आपके एक एक अंक को जोड़ने के प्रयास में रोज एक से बढ़कर एक वीडियो न्यूमेरिक गैलेक्सी आपके लिए लेकर आता है। आज हम आपका जो हिंदी को आप लोग मजाक समझ लेते हैं कि हमारी मातृभाषा है और इसमें पूरे नंबर आएंगे और आपके नंबर कट जाते हैं। आपका विश्वास जितने नंबर का होता है वो कम मिलता है, लेकिन मैं इस वीडियो को के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। चलिए आते हैं पाठ की ओर। और पाठ है आपका पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में जो है सूरदास, पहला जो पद है सूरदास के पद हैं। और उसमें देखिए उसमें पद क्या है, पहले देख लीजिए आप। ये देखिए पद है, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दिष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसका दृष्टिपात कर लेते हैं कि कहां कहां से इसके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। देखिए इस पद्यांश के कवि कौन है, देखिए इस पद्यांश के कवि कौन है, क्वेश्चन है। तो इस पद्यांश के बहुत ही स्पष्ट बात है, इस पद्यांश के कवि सूरदास हैं। यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यह काव्यांश आपके पद से लिया गया है। गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी, अरे ये कोई कहने वाली बात है, गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पुरैन पात एक नया शब्द आया है जो वो कमल का पत्ता को बताता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की, गुड़ खाई चींटियों से, दीपक और बाती से, कमल के पत्ते और तेल के मटके से, या फूल और भौरे से। देखिए कमल के पत्ते और तेल के मटके से उन्होंने की थी गोपियों ने उद्धव की तुलना। कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही है, तो ये गोपियां अपने को स्वयं अबला और भोली कह रहे हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही कहिए, मन की मन में मन ही माझ रही कहिए, जाई कौन पे उधो नाही परत कही, मन की मन ही माझ रही कहिए, जाई कौन पै उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सनि सुनि सुनि, बिरहिन विरह गही, चाहत होती गुहारी जीतही, तै उततै धार बही, सूरदास अबला अब धीरे धरही, क्यों मर्यादा न लही। तो ये आपने पद सुना। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं उसमें देखिए प्रस्तुत पद में किन की मन की व्यथा की बात कही गई है। तो स्पष्ट है व्यथा किसको है, कृष्ण को तो नहीं है, गोपियों को है, तो गोपियों की व्यथा की बात कही गई है। किसने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो आपको बताया गया होगा कृष्ण ने गोपियों को योग का संदेश भिजवाया। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति जो हो गई, विरह में आग लग गई हो, ऐसे विरह में आग जगी। अगला है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया, राजधर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। राजधर्म में ये कहा गया है कि अगर प्रजा को कोई भी कष्ट हो तो राजा को उसका हाल चाल जानने के लिए जाना चाहिए, उसके कष्ट को दूर करना चाहिए।
अगला पद है हमरो हरी हरील की लकड़ी। हमरो हरी हरील की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसे, ज्यों करुई ककरी। सुत तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चक्री। देखिए ये ब्रज भाषा में ये पद्य की रचना की गई है और ये बड़े आसान से ये सवाल है। अगर एक बार ध्यान से आप देंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन से हैं? स्पष्ट है, जाहिर सी बात है, सूरदास हैं। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह की गई है? तो हरील की तरह, जो है ना, हरील की तरह की गई है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? ये कड़ुई ककरी। ककरी जो खाए मन चाव से खाते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ककड़ी कड़वी आ जाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती हैं? कृष्ण का। अगला पद है हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुतय चुराए। यों ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रस्तुत पद सूरदास के किस कृति से लिया गया है? देखिए ये सूरदास के ये भ्रमर गीत से लिया गया है। हाँ, ये प्रस्तुत जो पद है ये सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कौन सी राजनीति पढ़ाए? तो कौन राजनीति पढ़ाए? तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये कृष्ण जो है बहुत बड़ी राजनीति सीख गए हैं, जो आपको भेजा है उन्होंने। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भौरा। मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भौरा। उसके बाद कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए, जिसे गोपियां वापस पाना चाहती हैं? गोपियों का हृदय। अब देखिए बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं, जैसे अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पद कविता के कवि कौन है? तो जाहिर सी बात है सूरदास हैं। बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को बड़भागी कहा गया है। ये व्यंग किया गया है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, वैसे डूबी रहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की? तो कमल के पत्तों से की, तेल के गागर से की, है ना, ये एक दोनों से की है, एक और दो से, ये आप टिक करेंगे। तिन्हीं लय सौंपों किस की ओर संकेत गया है? जिनका मन चक्री के समान चंचल है। जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया? अपने मन को ये स्थिर बताया। गोपियां का मन एकदम फिक्स है कृष्ण के प्रति, है ना। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया? स्थिर बताया। मथुरा जाते समय कृष्ण गोपियों को क्या लेकर गए? उनका मन लेकर चले गए थे, मन चुरा कर चले गए थे। गोपियां राजधन की बात किससे कहती हैं?
गोपियां राजधर्म के बाद जो उनके पास आया है उससे कहेंगी, उद्धव से कह रही हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है। ये सब राजा का धर्म होता है। तो इनमें आप इन सभी को टेस्ट करेंगे। चौथे नंबर को, उद्धव द्वारा की दी गई योग की संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं? जैसे कि कड़वी ककड़ी वो भी कड़वी हो उसके समान बताती हैं। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? मन अभी बताया था मैंने, मन चुरा लिया था कृष्ण ने और वो मन को वापस पाना चाहती हैं कृष्ण ने। गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती हैं? हरिल की लकड़ी के समान कृष्ण को बताती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया कृष्ण ने। अगला है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? कृष्ण के समीप रहकर भी वे निर्गुण की बात कहते हैं। कृष्ण के समीप रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये बड़भागी वो जो है उनको उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये इनके पर व्यंग है। किस पर? उद्धव पर। गोपियों के अनुसार कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? योग का संदेश भिजवा कर। हाँ, खुद ना आकर कृष्ण जो है योग का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवा रहे हैं, यह अन्याय कर रहे हैं। गोपियां स्वयं को क्या मानती हैं? गोपियां स्वयं को अबला मानती हैं। कमल के पत्ते का जल का उदाहरण किस लिए प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए प्रयुक्त? उद्धव के लिए प्रयुक्त किया, क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम में से प्रभावित नहीं हुए, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए? गोपियों का मन चुरा कर ले गए। उसके बाद क्या है? सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? सूरसागर में लगभग 500 पद हैं। ये जानकारी के लिए आपको जरूरी है। गोपियां है ना, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखिए, सूरसागर सूरदास की है, सूर सारावली सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, साहित्य अमृत सूरदास की नहीं है। गोपियों के अनन्य प्रेम किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति है। बहुत स्पष्ट सी बात है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में ये रूपक अलंकार है ना। प्रीति की नदी है ना, रूपक अलंकार है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हुआ? धोखा देने वाला, छलपूर्ण प्रतीत हुआ। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ा है? क्या कृष्ण सीख लिया थे? राजनीति। गोपियां व्यंग करती हैं अपने जो व्यथा है उसकी वजह से, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए गोपियों ने कहा कि कृष्ण ने बहुत बड़ी राजनीति सीख ली है। नंद नंदन किसे कहा गया है? कृष्ण को। नंद नंदन किसे कहा गया है? कृष्ण को। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? अनुराग, ये योग का संदेश लेकर आए थे। 29वां नंबर का सवाल है, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? प्रीति नदी में। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? गंगा में गलत है, यमुना में गलत है, गोदावरी। प्रीति नदी आंसर होगा इसका सही, है ना। इसका आंसर प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। ठीक है। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। गोपियों की दशा किस पक्ष के समान है? हरिल के समान है। मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास गोपियों की कौन सी मर्यादा न रहने की बात की? ये प्रेम की मर्यादा न रही, इसकी बात की। तो आपने देखा, ये हमने पूरा कंप्लीट पद का बहुविकल्पी प्रश्न जो भी इसके क्वेश्चंस बन सकते थे, पूरा का पूरा एक इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करने में सावधानी होगी। यही इसीलिए मैं इतनी मेहनत से इसके हल आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे और मैथ्स को भी उसी मतलब प्रेम से, उसी ध्यान से आप पढ़ेंगे और
पूरा नंबर आप ले आएंगे, हमारी यही शुभकामना है। अगर मेरे इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि किसी का भी नंबर जो हमारे संपर्क में है उनका एक भी नंबर न कटे, पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर आपके आए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।